सर्वे का 9वां सवाल क्या है, आइए वो आपको बताते हैं। देखिए 2024 के सर्वे का जो 9वां सवाल है वो आपके स्क्रीन पर इस वक्त आने वाला है। और देखिए 9वां सवाल क्या है वो आपको बताते हैं। 2024 में भारत जोड़ो यात्रा का फायदा कांग्रेस को क्या मिलेगा? कांग्रेस पार्टी की ये मेगा यात्रा, इसका क्या कोई फायदा होगा या नहीं? निशांत, आप जानना चाहते हैं जवाब? बिल्कुल, सीधे चलते रवि के पास। बिल्कुल निशांत, और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कितनी चर्चा रही, अब उसके प्रभाव की बात हो तो हमने ये सर्वे में ये सवाल रखा कि इसका कितना लाभ मिलेगा। देखिए हां के रूप में 60.9% लोगों ने जवाब दिया, नहीं के रूप में 27.3% लोगों ने जवाब दिया, और जो कह नहीं सकते थे, जिनका कोई ओपिनियन इस पर नहीं था, उनका प्रतिशत था 11.8। तो ये नतीजे, ये आंकड़े हमने आपके सामने रखते हैं इस सवाल के जवाब में भी। निशांत, 2024 में भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद रही है। भारत जोड़ो यात्रा 2024 के चुनाव में इसका असर होगा। 60% से अधिक की राय में यात्रा में कांग्रेस को फायदा हुआ है। ये जो यात्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई, इसका फायदा हुआ। टीवी9 भारतवर्ष पोलस्टैट के सर्वे क्या ये नतीजा निकलकर सामने आया कि कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा हुआ है? अतुल अंजान जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। अतुल अंजान जी, भारत जोड़ो यात्रा को लगातार कहा गया कि जोड़ने की जरूरत ही नहीं है देश को, आपको लगता है उसका फायदा होगा? क्योंकि 60% लोग ये मानते हैं कि फायदा होगा। देश को और जोड़ने की जरूरत है। जो लोग कहते हैं जोड़ने की जरूरत नहीं, वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। देश को और जोड़ने की जरूरत है। राहुल गांधी की पदयात्रा, ये दो पदचाप हैं, ये बहुत आवश्यक थे और जरूरी थी, लेकिन राजनीतिक रूप से ये पदचाप अगर विपक्षी दलों, समान विचार के लोगों के साथ मिल करके ये कदम ताल नहीं करते तो इसका वांछित परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए राहुल की पदचाप देश के विपक्षी नेताओं के, विपक्षी दलों के साथ समान कार्यक्रमों पर देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए ज्योति कुमार सिंह भी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। माफ कीजिएगा, ज्योति कुमार हमारे साथ इस वक्त नहीं है, वो डिस्कनेक्ट हो गए। हमारे साथ दिलीप घोष जी मौजूद हैं। लेकिन दर्शकों को अपने एक बार फिर से बता दें कि हम एक तरफ चुनाव के नतीजे भी आपको बता रहे हैं तीनों राज्यों के, नॉर्थ ईस्ट के, तो साथ ही 2024 का सर्वे भी दिखा रहे हैं। दिलीप घोष जी, लगातार भारत जोड़ो यात्रा को यह कहा गया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, भारत जुड़ा हुआ है, जोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है, और तमाम तरह के हमले कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर किए गए, लेकिन उसके बावजूद 60% लोगों को लगता है कि फायदा मिलेगा। इसका क्या आपको नुकसान होगा? देखिए, मैं दो बात बोलूँगा। एक तो कांग्रेस 60 साल देश में राज करने का बाद अब उनको लग रहा है कि देश को जोड़ना चाहिए, तो 60 साल तो क्या किया उन्होंने, तोड़ते रहे क्या? दूसरा है, मैं लोकसभा में उपस्थित था, वहाँ में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर जो भाषण हो रहा था, उसमें माननीय राहुल गांधी को हमने बोलते सुना। उन्होंने शुरू किया यात्रा से ही, और पूरा भाषण में वही था। उनके बात से लग रहा था कि 50 साल के बाद, उम्र होने के बाद उन्होंने भारत को देखने के लिए निकले थे। एक प्रकार डिस्कवरी ऑफ इंडिया 2 ये हुआ। पंडित जी ने जो किया था उसका अधूरा रह गया था, शायद राहुल जी कर रहे हैं। वो ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे, 8-10 साल की बच्चा जब पहले घर से बाहर जाता है ऐसा बात करता है, ऐसा ही। इसीलिए राजनीतिक लाभ से बड़ा बात है जो राहुल जी को इस देश को पहचानने, जानने के लिए यात्रा जरूरी था, जो कि 10-15 साल पहले कर लेते शायद उनका अनुभव भी बढ़ता और देश को भी लाभ मिलता, या तो कांग्रेस को लाभ मिलता। वो नहीं हुआ है, वो समय निकल गया है। अब भारत सशक्त है, एक भारत है। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट, जिसका नाम कोई नहीं लेता था, मैं कई राज्यों में जाके आया, आप जाइए आपको सीधा दिखेगा, रेल लाइन बन रहा है, 4 लेन रोड बन रहा है, एयरपोर्ट स्टेट्स में बन रहा है एक से एक, तो जुड़ा हुआ है भारत। जिसको समझ में नहीं आ रहा है उनको समझदारी बढ़ानी आपके मुताबिक समय निकल गया, ये पहले करना चाहिए था तो शायद फायदा होता, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होगा। अशोक वानखेड़े जी, समय निकल गया, अब कोई फायदा नहीं होगा भारत जोड़ो यात्रा से? लोगों का तो मानना है 60% लोगों का कि होगा। नहीं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी कहेंगे फायदा हो गया। वो तो राहुल गांधी के यात्रा को लगातार क्रिटिसाइज करेंगे। राजनीतिक तौर पर राजनीतिक तौर पे फायदा हुआ है, वो सर्वे में भी दिख रहा है, और वो कहीं ना कहीं लगता है, हम भी उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन अतुल जी जो कह रहे थे कि भाई विपक्ष को एक होना चाहिए, कांग्रेस को साधना चाहिए, कहां से साधेगी कांग्रेस? टीएमसी भी विपक्ष में है, आप भी विपक्ष में है, कांग्रेस भी विपक्ष में है। अब वो बंगाल में जो बाई इलेक्शन हो गए उसमें टीएमसी की लंका पोत दी लेफ्ट ने और कांग्रेस ने, कहां से एक हो सकते हैं? तो ये अंतर्द्वंद जो है हर राज्य में कांग्रेस के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों का, क्षेत्रीय दलों का, उसको कैसा पाटा जाए, या फिर ये पोस्टपोल इलेक्शन ही कुछ गठबंधन की संभावना लगती है आपको?
क्योंकि लेफ्ट हमेशा इस गठबंधन की एक धुरा रही है। लेकिन क्या अभी भी वो दूरी हो सकती है? वही सवाल है। अतुल अंजान जी, हम धुरी बनने की कोशिश में हैं और हमारा एक निश्चित प्रयास है, ईमानदारी से प्रयास है। मैं एक बात कह रहा हूं कि टीएमसी अगर कह रही कि बंगाल में उनको 18 सीटें हैं, तो बाकी सीटें जो बीजेपी की हैं वो बीजेपी की सीटें दूसरे विपक्षी दलों में, गैर टीएमसी के लोगों में बांट दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और बसपा के बीच में जो गठबंधन हुआ था, जिसमें सपा ने अच्छी सीटें जीती थी, उसमें बाकी भी 35 सीटें जो हैं वो नहीं जीत पाए या बहुत बुरा उनका परफॉर्मेंस रहा। उन 35 सीटों को विपक्ष में बांट दीजिए। देखिए कैसे एकता नहीं। इस बड़े देश के लिए विपक्षी एकता करने के लिए बड़ा दिल चाहिए, और अगर संकुचित दिल से रहोगे और कॉर्पोरेट घरानों के इशारे पर चलोगे तो नहीं हो सकता, नहीं होता। लेकिन इतना बड़ा दिल क्यों दिखाया जाए कि जो जीती हुई सीटें हैं वो बांट, यहाँ घराने के भरोसे, इसका मतलब क्या? ये कांग्रेस कारपोरेट घराने पे चल रही है, ऐसा आपका आशय है? थोड़ा सा मैं क्लियरिफिकेशन चाहता हूं। आज की आजादी की लड़ाई के संघर्ष में पूना पैक्ट है। गांधी जी और अंबेडकर जी के विचारों के बीच में मतभेद था, लेकिन पूना पैक्ट हुआ ना। वैसे आज उससे भी ज्यादा गंभीर नहीं है, महत्वपूर्ण है एडजस्टमेंट का। 3 चीजें करी जाएगी। जनता पार्टी 1.5 महीने के अंदर बन गई। क्या कारण? नंबर 1 न्यूनतम कार्यक्रम की घोषणा, नंबर 2 आपस में सहमति, नंबर 3 पॉलिटिकल लीडर्स का एकोमोडेशन। और ये तीनों काम अगर कर लिया जाए तो एकता बन जाएगी। लेकिन वो होता दिखाई नहीं दे रहा है, एकता होती दिखाई नहीं दे रही है इस वक्त भी। अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी कोई एकता दूर करना पड़ेगा।